हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 15 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ में तक। दर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अब केबल और टावर की जगह इस्तेमाल होगा सैटेलाइट से सीधा इंटरनेट देना। तो यहाँ पे कुछ ये तकनीक की बात की जा रही है, तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सैटेलाइट्स को जो है सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की बात की जा रही है यहाँ पे। आपको पता होगा कि पहले जो आपके यहाँ पे टीवी में जो चैनल्स आया करते थे वो एक केबल के थ्रू कहीं से लिए जाते थे, तब आप सारे के सारे चैनल्स दिखा करते थे। लेकिन आज DTH का टाइम आ गया है, डायरेक्ट टू होम। इसका क्या मतलब है कि अभी कोई वायर नहीं लगता है, कोई टावर नहीं लगता, उसको लेकर सीधे आपके पास सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स आ रहे हैं और आप अपना पूरा जो टीवी है चैनल से आप उनको एंजॉय कर रहे हो। इसी प्रकार की सेवा यहाँ पे स्टार्ट करने की बात की जा रही है कि इंटरनेट देने के लिए अब टावर की केबल्स की ज़रूरत नहीं होगी, ताकि जो दूर दराज के एरियाज है वहाँ पर भी इंटरनेट को पहुँचाया जा सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो गया है आज के समय में इंटरनेट। तो ये सारी चर्चाएँ की जा रही हैं। तो उसमें केबल और टावर की ज़रूरत नहीं होगी, ये बात की गई है, क्योंकि सीधा इंटरनेट से सेवाएँ आएंगी। भारत नेट परियोजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है ये भारत नेट परियोजना। इसके तहत 5000 ग्राम पंचायतों में अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का व्यवस्था की जाएगी, यानी कि इस प्रकार की सेवा दी जाएगी 5000 ग्राम पंचायतों में। आपको पता होगा भारत नेट परियोजना में फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया गया था इंटरनेट देने के लिए। तो केबल होती है बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर ऑप्टिक, इसके बारे में आपको आइडिया चाहिए। लेकिन अब 5000 गाँव में ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा देने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने ह्यूजेज कम्युनिकेशन है उसका चयन किया है। ये कंपनी इसको लेकर के काम करेगी, ह्यूजेज कम्युनिकेशन, कि किस प्रकार से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की सेवाएं देनी है। अब इसके लिए पूर्वोत्तर राज्य जो है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है भारत का, वहाँ पे कुछ राज्य हैं उनको सिलेक्ट किया गया है, वहाँ पर ये जो सैटेलाइट इंटरनेट की सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो ये सारी बात की जा रही है। पेज नंबर में बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है कि अभी जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस की राजस्थान के अंदर, उन्होंने एक स्कीम है जो कि स्टार्ट की थी वसुंधरा राजे सरकार यानी BJP गवर्नमेंट ने, कि स्कूलों के अंदर दूध दिया जाता था। तो वहाँ पे अभी 60 लाख बच्चों को ये नहीं होगा, इसके लिए वो दूसरी योजना शुरू करेंगे, बाद में वो पता पड़ेगी क्या होगी वो योजना। तो इस योजना का नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है अन्नपूर्णा दूध वितरण योजना। ये इंपॉर्टेंट योजना है। तो राजस्थान सरकार जो वसुंधरा सरकार थी उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन अभी जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है उसने इस योजना को बंद कर दिया है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है ये। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो यहाँ पर पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात की जा रही है, पिंक बॉल का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट सीरीज में। अब आप मेरे को ये बताइए, अमूमन जो किस रंग की बॉल का इस्तेमाल होता है क्रिकेट मैच खेलने में, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये जो हो रहा है टेस्ट मैच, इसके लिए पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, ये एक देश है दक्षिण अफ्रीकी देश, राइट, दक्षिण अफ्रीकी देश है, इसका नाम है एस्वाटिनी देश है। यहाँ के जो PM है इनका नाम है एम्ब्रोस डल्मिनी। इनका निधन हो गया है कोरोना के कारण। तो बड़ी न्यूज़ है, कोरोना के कारण किसी देश के PM का निधन हो जाना, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एस्वाटिनी एक देश है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीकी देश है ये। यहाँ के PM एम्ब्रोस डल्मिनी का कोरोना के कारण निधन हो गया है। यहाँ की जो कैपिटल हैं ये हैं मबाने और लोबाम्बा, तो 2 कैपिटल हैं यहाँ की। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। मैं आपको इसका लोकेशन भी दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं, ये है एस्वाटिनी। यहाँ पे ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका है। सबसे मतलब साउथ में जो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे साउथ में साउथ अफ्रीका देश है, बहुत ही फेमस, आप जानते हैं इस देश को। लेकिन साउथ अफ्रीका ये देख सकते हैं जोहान्सबर्ग की कैपिटल है, यहाँ पर ये देश छोटा सा है, एस्वाटिनी देश है ये। तो यहाँ के PM है, उनका निधन हो गया कोरोना के कारण। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा एरिया है हिंद महासागर वाला एरिया है, जो कि इससे यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और साउथ अफ्रीका यहाँ पे इसको बॉर्डर शेयर करी है इस देश को। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि अभी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट, ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट। तो यहाँ पर क्या किया है, INS हिमगिरी को लॉन्च किया गया है कलकत्ता में। तो INS हिमगिरी को लॉन्च किया गया है किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट। तो यहाँ पर ये इसके बारे में न्यूज़ आई है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि किस प्रोजेक्ट के तहत INS हिमगिरी को लॉन्च किया गया है। तो भारत के CDS का नाम भी आपको आइडिया होना चाहिए, इनके नाम है जनरल विपिन रावत, पहले CDS है भारत के ये। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है।
पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा बजट बिल को वीटो करने की धमकी दी है, तो ये बात की गई है। अब देख लेते हैं भारत के संबंध में कुछ चीज़ें। तो भारत में प्रेसिडेंट को भी वीटो की पावर है, ये बात की जाती है अनुच्छेद 111 के तहत। यहाँ पे 3 वीटो बताई गई हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंडेड वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बहुत ही फेमस रही थी 1986 में, डाक संशोधन विधेयक आया था 1986 में, ज्ञानी जेल सिंह के समय की बात है ये। तो ज्ञानी जेल सिंह के समय की बात है जब डाक संशोधन विधेयक आया था 1986 में, तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल हुआ था, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था बिल। सस्पेंडेड वीटो क्या होती है, जब राष्ट्रपति महोदय किसी भी बिल जो आता है उनके पास उसको पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं कि आप इस विचार कीजिए, सस्पेंडेड वीटो हो गई। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से मेरे को कि एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है। अच्छा, इसके संबंध में राज्यपाल के पास भी कुछ पावर है अनुच्छेद 200 के तहत, हालांकि ये वीटो नहीं माना जाए लेकिन वीटो जैसी ही पावर है। तो राज्यपाल के पास यदि कोई बिल आता है साइन करने के लिए तो राज्यपाल महोदय इस बिल को रोक सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकते हैं अनुच्छेद 200 के तहत। राष्ट्रपति महोदय बिल को अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये वीटो जैसी ही पावर है राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये साइंस संबंधी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी इसमें कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो रक्त में ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं गैस गीजर। तो आप गैस गीजर यदि अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये न्यूज़ है, सतर्क हो जाइए आप, कुछ चीज़ों की सावधानी रखिए। तो यहाँ बताया गया है कि एलपीजी सिलेंडर होते हैं उनके अंदर 2 प्रकार की गैस होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि एलपीजी में कौन सी गैस आती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन से। यह है जो गैस है एलपीजी जलने पर हानिकारक गैस छोड़ती है, बनाता है, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, CO। तो ये जो गैस है एलपीजी, या फिर हम देखते हैं गाड़ी घोड़े जितने भी चलते हैं वो सारे के सारे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं CO, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। स्वस्थ शरीर में तकरीबन 93% ऑक्सीजन होनी चाहिए, लेकिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, हम बेहोश हो जाते हैं और कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं गंभीर कि मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बेंगलुरु का मामला है, वहाँ पर एक बच्ची है, 9 वर्षीय बच्ची है शायद, तो वो बेहोश हो गई बाथरूम के अंदर क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा बन गई, वहाँ पे ऑक्सीजन का स्तर उसका गिर गया, तो वो बाथरूम के अंदर बेहोश हो गई। 2 दिन के बाद उसको होश में लाया गया, काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद। तो ये आप सतर्कता जरूर रखिए और ये सारे के सारे फैक्ट भी नोट कर लीजिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नाइजीरिया देश की। तो यहाँ पे तो भारतीय लोग हैं जो कि काम करने के लिए वहाँ पे गए थे, उनका अपहरण हो गया है नाइजीरिया में। तो ये नाइजीरिया की बात की जा रही है। नाइजीरिया की राजधानी का नाम है अबुजा और ये वेस्टर्न अफ्रीकी देश है। मैं आपको बता दूं भारत के अंदर नाइजीरिया से बहुत अधिक मात्रा में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, तो नाइजीरिया का संबंध काफ़ी है भारत के साथ में। तो इसकी लोकेशन भी आप देख लीजिए एक बार। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है नाइजीरिया, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। और गल्फ ऑफ गिनी भी याद रखिएगा, गिनी की खाड़ी जो है वो नाइजीरिया के पास में ही है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये अटलांटिक ओशन हो जाता है यहाँ पे पूरा नॉर्थ और साउथ। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।